बाई वीकली कॉन्टेस्ट का ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो इस कॉन्टेस्ट में आया था। तो क्वेश्चन का नाम है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक एक्स एंड वाई इक्वल। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारे पास दो इंटीजर गिवन है, ठीक है, एक्स और वाई, एक इंटीजर एक्स और एक वाई, और तुम ये कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो और इन ऑपरेशन परफॉर्म करके तुम्हें ये बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लगेंगे सच दैट एक्स और वाई इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और ऑपरेशंस ये गिवन है तुम्हें। तो इस क्वेश्चन को अपने नोटपैड पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला एग्जांपल है 26 और 1। ठीक है, एक्स की वैल्यू दी है 26 और वाई की वैल्यू दी है 1। ठीक है, और तुम्हें जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो वो ऑपरेशंस कुछ ये हैं। यहाँ इन्हें कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये क्वेश्चन है, तो मीन्स या तो तुम x को 11 से डिवाइड कर सकते हो अगर x 11 का मल्टीपल है, x को 5 से डिवाइड कर सकते हो अगर x 5 का मल्टीपल है, नहीं तो x को 1 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और x को 1 से ऐड कर सकते हो, x को x + 1 कर सकते हो। तो अगर हम इसमें ये वाले ऑपरेशंस लगाएं तो क्वेश्चन के हिसाब से ये तीन ऑपरेशंस में एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा, डिक्रीमेंट डिवाइड डिवाइड। ठीक है, तो देखते हैं एक्स 26 था। ठीक है, तो एक्स को हमने पहला ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया, इंक्रीमेंट, सॉरी इसको नंबर लिख, सारे ऑपरेशंस पे नंबर लिख देता हूँ तो इजी रहेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो x को पहले मैंने क्या किया 25 कर दिया बाई ऑपरेशन नंबर 3, फिर x को मैंने 5 कर दिया बाई ऑपरेशन नंबर 2, फिर x को मैंने 1 कर दिया बाई ऑपरेशन नंबर 2। इसमें क्या किया है -1 किया है, इसमें डिवाइड बाई 5 किया है, इसमें डिवाइड बाई 5 किया है। तो इस तरीके से टोटल 3 ऑपरेशंस में x हमारा y के इक्वल हो गया, जो कि ये दोनों 1। ठीक है, और इस क्वेश्चन में तो ये मतलब ये पहला एग्जांपल का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे देखो। तो हम ठीक है, तो क्वेश्चन हमने समझ लिया क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हमें क्या करना है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सोचते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए, और जब भी मिनिमम की बात होती है या तो डीपी लगाओ या तो बीएफएस लगाओ या तो बाइनरी सर्च लगाओ। बाइनरी सर्च इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक रेंज नहीं गिवन है ना, एरे हमारा शॉर्टेड होना चाहिए, ऐसा कुछ बनना चाहिए, मतलब जो भी आंसर वो शॉर्टेड रेंज में हो। बीएफएस हो सकता है और डीपी हो सकता है। देखो, तो हम जाएंगे बीएफएस को लेके क्योंकि बीएफएस थोड़ा इजी भी है, और बीएफएस को लगाने का एक और रीज़न है क्योंकि x को हमें y बनाना है ना, तो x को या तो हम x + 1 बना सकते हैं, या तो x - 1 बना सकते हैं, या तो x/11 बना सकते हैं, या तो x/5 बना सकते हैं। तो ये इनको भी अगर हम नोड मान लें तो इन 4 नोड से फिर हम 4 नोड निकाल सकते हैं सेम। तो ये एक ग्राफ बन रहा है, और ग्राफ बन रहा है तो मतलब बीएफएस लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, चलो अच्छा एक एग्जांपल लेके समझते हैं। x को 26 लिया, y को 1 लिया जो क्वेश्चन में गिवन है। तो हम बीएफएस लगा रहे हैं, तो बीएफएस तो सिंपल सा होता है कि एक क्यू होता है, इसको हम क्यू मानते हैं और क्यू में एक एक करके एलिमेंट्स डालते हैं। तो हम क्यू में हमने पहला एलिमेंट डाला 26, 0, क्योंकि हमें x को y बनाना है ना, तो ये इसका पहला एलिमेंट डिनोट कर रहा है जो x है हमारा, और दूसरा एलिमेंट डिनोट कर रहा है स्पेयर का कि कितने स्टेप्स अब तक लग गए हैं इस x को बनाने में। ठीक है, तो अभी तक 0 स्टेप्स ही लगे हैं 26 को बनाने में। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यूज़ निकालेंगे इस क्यू से।
तो पहली वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी 26,0। अब 26,0 जैसे ही निकलेगा तो हम चेक करेंगे क्या एक्स वाई के इक्वल हुआ है। नहीं, तो 26 नहीं हुआ है, तो हम इसमें दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, 26+1, 26-1। 26 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं ना ही 5 से ना ही 11 से, ठीक है। तो ये हो गया 27,1 और ये हो गया 25,1। क्यों? क्योंकि 27 बनाने में अब एक स्टेप लगा ना, 26 से 27 बनाए हम। अब एक एक करके इसको भी हम इसमें डाल देंगे। 27,1 डाल दिया और 25,1 डाल दिया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप निकालेंगे, इसको बाहर निकालेंगे। दूसरा स्टेप में क्या होगा, फिर से क्यू का टॉप का एलिमेंट लेंगे जो कि है 27 और कॉमा 1, मतलब 27 को बनाने में 1 स्टेप लगे थे। तो 27 से या तो 28 बना सकते हो या तो 26 दोबारा बना सकते हो, और कुछ नहीं बना सकते। तो 28 कितने स्टेप्स में बना? 28 बना हमारा 2 स्टेप्स में, 26 भी बना 2 स्टेप्स में। अब अगर देखो, अगर हम क्या करें, इसको दोबारा क्यू में डाल देते हैं 28,2। अगर हम 26,2 को दोबारा डालेंगे तो क्या 26,2 को डालने से 26 के बाद फिर से 27 बनेगा, फिर से 25 बनेगा। तो ये हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और हमें रिपीट करने का कोई शौक़ नहीं है। तो हम 26 को दोबारा नहीं डालेंगे, सिर्फ 28,2 को ही डालेंगे, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा रिपीट हो रहा है? उसके लिए एक सेट बना लेंगे। अब सेट में सारे एलिमेंट्स डालते जाएंगे जो अब तक मिल गए हैं। तो 26, 27, 25, 28, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब तीसरे स्टेप्स में ये वाले वैल्यू निकालेंगे, 25 निकालेंगे। 25, 25,1, 25 से क्या क्या बन सकता है, या तो 24, या तो 26 दोबारा, या तो 5। 24 बनने में लगा 2 स्टेप्स, 26 बनने में 2 स्टेप, 5 बनने में 2 स्टेप। तो अब क्या करेंगे, हम 24 को क्यू में डालेंगे, 26 को नहीं डालेंगे क्योंकि 26 पहले से एक सेट में ही प्रेजेंट है, और 5 को भी क्यू में डालेंगे। तो 24 को, 5 को, और यहाँ पे भी डाल देंगे 24,2, 5,2, ठीक है। ये हो गया। अब 28,2 को निकालेंगे। 28,2 को निकाला, या तो 29 या तो 27, और कुछ नहीं बन सकता ना, 5 से डिवाइड नहीं है, 11 से डिवाइड नहीं है। 29,3 और 27,3। तो 27 तो पहले से सेट में प्रेजेंट है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। 29 नहीं प्रेजेंट है तो 29 को सेट में डाल दिया और 29 को यहाँ पे भी डाल दिया, ठीक है। अब 24 को निकालेंगे। 24,2, 25 जाएगा, 23 जाएगा, और कहीं नहीं जा सकता। तो 25 को हम दोबारा क्यू में नहीं डालेंगे क्योंकि ये तो पहले ही सेट में प्रेजेंट है। 23 को डाल देंगे, तो 23 आ गया यहाँ पे, और कितने ऑपरेशन में आया है, 3 ऑपरेशंस में, क्योंकि 24 2 ऑपरेशन में आया था। अब क्या करेंगे, अब 5,2 को निकालेंगे। 5,2 निकाला, या तो 6 बनेगा, या तो 4 बनेगा, या तो 1 बनेगा ना। 5+1 हुआ है, 5-1 हुआ है, 5/5 हुआ है। तो 6 बना 3 ऑपरेशन में, 4 बना 3 ऑपरेशन में, 1 बना 3 ऑपरेशन में। तो क्या हो गया, 6 को डाल दिया, 4 को डाल दिया, 1 को डाल दिया सेट में, और यहाँ पे भी डाल दिया 6,3, 4,3, 1,3, ठीक है। अब क्या करेंगे, 29,3 को निकालेंगे। 29,3 से या तो 30 बनेगा, या तो 28, और कुछ तो बनेगा नहीं। 30 हम सेट में डालेंगे, 28 को नहीं डालेंगे क्योंकि 28 पहले से प्रेजेंट है। 30 बना है 4 ऑपरेशंस में, 30 को क्यू में भी डाल देंगे 4 ऑपरेशन में, ठीक है। 23 निकालेंगे। अब 23 निकाल लिया, 23,3, या तो 24 या तो 22।
24 पहले से ही सेट में है, 22 तो नहीं है सेट में, तो 22 को डालेंगे और क्यू में भी डाल देंगे 22,4। ठीक है, 6 निकालेंगे फिर से। अब 6 निकालने से क्या होगा, 6,3 निकालने से 6 7 बना सकता है, 5 बना सकता है, और 5 तो हमारा पहले से ही सेट में प्रेजेंट है यहाँ पे, देखो ये देखो। तो 5 को नहीं करेंगे, लेकिन 7,4, क्योंकि 3 से यहाँ 4 हो गया, 7,4 भी डाल देंगे हम सेट में। ठीक है, अब 4 को निकालेंगे 10वां ऑपरेशन में। 4 या तो 5 बनाएगा या तो 3 बनाएगा। 5 हमारा पहले से सेट में है, 3 नहीं है, 3 को सेट में भी डाल देंगे और क्यू में भी डाल देंगे। यहाँ क्यू में डाल दिया 3,4 कितने ऑपरेशन में बना था, 4 बना था 3 ऑपरेशन में, यहाँ से जो निकाला था, तो 3,4। ठीक है, और यहाँ पे भी 3 डाल दिया। फिर उसके बाद निकालेंगे 1। जैसे ही 1 निकाला हमने, 1,3 जैसे ही निकाला, हमने कंपेयर किया कि x तो y के इक्वल हो गया है, और x y के इक्वल हो गया, तो मतलब 3 ही हमारा आंसर है, और ये 3 ही शॉर्टेस्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये एक PFS एल्गोरिथम है। तो ऐसा हमारा ये क्वेश्चन वर्क करेगा। क्वेश्चन का हम इम्प्लीमेंटेशन समझ लेते हैं, बहुत ईजी सा है। एक क्यू बनाया हमने पेयर का, जो यहाँ पे बना रखा है। यहाँ पे देखो एक सेट बनाया है जिसमें हमने पहले से x डाल दिया है, जैसे यहाँ पे 26,0 डाला हुआ था, तो वैसे हमने सेट में भी यहाँ पे 26 डाल दिया। फिर क्यू में पुश कर दिया x,0, ये 26,0 यहाँ पे, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो रहा है। ठीक है, नंबर को निकाला है, स्टेप को निकाला है, ये यहाँ पे 26,0, जैसे यहाँ पे हर बार निकालना है ना, जब तक नंबर नहीं मिल जा रहा है हमें, x y के इक्वल नहीं हो रहा है। अगर नंबर y के इक्वल है तो हमने तुरंत रिटर्न कर दिया। अगर नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है और वो सेट में नहीं प्रेजेंट है, तो हमने क्या किया, क्यू में डाल दिया और सेट में भी डाल दिया, और स्टेप +1 भी किया है। अगर नंबर 5 से डिविजिबल है और सेट में नहीं प्रेजेंट है, तो क्यू में भी डाल दिया है, +1 करके सेट में भी डाल दिया है। अगर नंबर +1 मतलब x+1 अगर क्यू में नहीं है तो उसे डाल दिया क्यू में, और सेट में भी डाल दिया। और अगर नंबर -1 नहीं है तो सेम वही किया है, लास्ट में रिटर्न -1 किया है। रिटर्न -1 करने का सिंपल सा लॉजिक ये है, क्योंकि x+1 हो सकता है और x-1 हो सकता है, इसका मतलब x y में कन्वर्ट होके रहेगा ही रहेगा। तो ये -1 वाली कंडीशन कभी पूरी होगी नहीं, कभी चलेगा ही नहीं कोड। ये लाइन 16 लाइन हमेशा एग्जीक्यूट होगी। ठीक है।